ये पाठ फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य। आज हम कबीरदास जी के शब्द संख्या 2 की व्याख्या करने जा रहे हैं। शब्द है, जब थई आलम आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब हिन थई, काम क्रोध गति डारा। व्यापक ब्रह्म सबनि मई एकई, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद को रोगी। इनमें आप सब हिन में, आप सु खेलई। नाना भांति घड़ई सब भांडे, रूप धरई धरि मेलई। सोच विचार सबई जग देखा, निर्गुण कोई न बतावई। कहे कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गावई। प्रस्तुत जो शब्द है वो कबीर ने आत्म तत्व की जानकारी के बाद अपने बतले हुए दृष्टिकोण के बारे में बताया है। उन्हें सभी में एक ही तत्व विद्यमान दिखाई देता है। देखिए, इस शब्द में कबीर कहते हैं कि जब थे आत्म तत्व विचारा, जब से मैंने आत्म तत्व के बारे में विचार किया है, तब निर्वैर भया सब हिन थे, काम क्रोध गही डारा। तब से मैं सभी के प्रति निर्वैर हो गया हूँ, अर्थात किसी प्रकार का कोई मेरा वैरभाव का दृष्टिकोण नहीं रहा है। मेरा किसी से वैरभाव नहीं रहा है और मैंने काम क्रोध को पकड़ करके पटक दिया है, अर्थात इसे त्याग दिया है। मुझे यह ज्ञान हो गया है कि सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म ही सब में विराजमान हैं। व्यापक ब्रह्म सबन में एक ही, को पंडित को जोगी। सभी में एक ही तत्व विराजमान है, इसलिए मैंने इसको समझ लिया है। योगी और पंडित आदि सभी का भेद भी निराधार ही है। राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद को रोगी। इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि राणा और किसे राव कहा जाए, किसे वैद और किसे रोगी कहें, इसका भेदभाव भी व्यर्थ है। इनमें आप सब हिन में, आप सु खेलई। सभी भीतर से समान हैं, इन सभी में वह ब्रह्म स्वयं विद्यमान है। वह जैसे अपने आप से ही खेल रहा है, उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। नाना भांति घड़ई सब भांडे, रूप धरि मेले। उस ईश्वर ने प्राणियों के रूप मानो अनेक भांडे बना रखे हैं, अनेक प्रकार के भांडे बना रखे हैं, अर्थात उनके अनेक भेद कर दिए हैं। सोच विचार सबई जग देखा, निर्गुण कोई न बतावई। सब विविध भांडों और बर्तनों की तरह रख छोड़े हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने देखकर और विचार करके यह पाया है कि जगत में एक ही तत्व व्याप्त है। दूसरे जानकार लोगों से ब्रह्म के बारे में पूछा तो कहे कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गावई। निर्गुण को ने बतावई। तो मैंने दूसरे जानकार लोगों से जब ब्रह्म के बारे में पूछा तो उस निर्गुण के बारे में कोई भी नहीं बता पाया, अर्थात कोई उसका वर्णन नहीं कर सका। कारण यह है कि वह वर्णातीत है। सब गुणवान और पंडित, कहे कबीर गुणी अरु पंडित, मिली लीला जस गावई। सभी गुणवान और पंडित यानी विद्वान लोग जो हैं, उस परम तत्व की लीला और यश का ही गुणगान करते हैं। तो कबीरदास जी ने इस शब्द के भीतर जो है
सभी के भीतर एक ही ब्रह्म विद्यमान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसका वर्णन किया है। कबीर ने ब्रह्म को जानकर काम क्रोध आदि को त्यागने के बारे में इसमें बताया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, ब्रह्म अनुभव का विषय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी कबीर ने इस शब्द के भीतर बताया गया है। कबीर यहाँ विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये भी बताना चाहते हैं, जैसे वैध और रोगी में जैसे भेद व्यवहार में भेद है, तात्विक भेद उनमें नहीं है, तो ये भेद का भी जो स्वरूप है वो भी इस शब्द के अंदर बताया गया है। कबीर के ने जीवन से जानने पहचानने अप्रस्तुत चुने हैं, जीवन से जाने पहचाने प्रस्तुतों को इस शब्द में चुना है। अब एक दूसरा शब्द लीजिए, देखिए, तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित हरिपद चीने सोई। राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया, चौथे पद को जे जन चीन्हि तिन्हि परम पदी पावा। स्तुति निंदा आशा छोड़ई तजे मान अभिमाना, लोहा कंचन समी करि देखई ते मूर्ति भगवाना। चिंतई तो माधौ चिंतामणि हरिपद रमई उदासा, और तृष्णा अरु अभिमाना रहित है कहे कबीर सो दासा। इस शब्द के भीतर कवि ने बतलाना चाहता है कि भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म है। मुक्ति प्राप्ति करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्त को सांसारिक विषयों के प्रति लगाव नहीं रहता है, इसलिए भक्ति ही मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तेरा जन एक आध है कोई, कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा भक्त कोई व्यक्ति ही होता है, और वो भक्त कैसा होता है? काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित हरिपद चीने सोई। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ से मुक्त होता है वही ईश्वर के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकता है। राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों ही तेरी माया के रूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर चौथे पद को जे जन चीने तिन्हीं परम पदी पावा। जो व्यक्ति इन तीनों से उठकर चौथी अवस्था को प्राप्त करता है, और वो अवस्था कौन सी है? तुरीयावस्था, उसे ही परम पद प्राप्त होता है। स्तुति निंदा आशा छाड़ई तजई मान अभिमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान को छोड़ने वाला हो, लोहा कंचन समी कर देखे ते मूर्ति भगवाना। जो व्यक्ति लोहे और स्वर्ण के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाला हो वही ईश्वर के रूप को देखता है या देख सकता है। चिंतई तो माधव चिंतामणि। व्यक्ति को चिंतन केवल चिंतामणि रूप भगवान का ही करना चाहिए। चिंतई तो माधव चिंतामणि, माधव रूपी चिंतामणि की ही चिंतन करना चाहिए। हरिपद रमई उदासा। तृष्णा और अभिमाना रहित है
कहे कबीर सो दासा। देखिए चिंतामणि, ये वे चिंतामणि की तरह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। उसे चाहिए कि वह अन्य सभी विषयों की ओर से उदासीन रहे और ईश्वर के चरणों में मन लगाए। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं, देखिए, तृष्णा अरु अभिमाना रहित है कहे कबीर सो दासा। जो व्यक्ति तृष्णा और अभिमान के भाव से रहित है, वो ही व्यक्ति सच्चा भगवान का भक्त होता है। इस शब्द के भीतर कबीरदास जी ने कुछ विशेष बातें कही हैं, उनको यूँ कह सकते हैं। कबीर ने भगवान की भक्ति करना ही सार कर्म माना है। कबीर ने त्रिगुणा भक्ति माया क्रोध आदि बुराइयों से मुक्त होती है, इसको बताया गया है। कबीर ने भगवान को चिंतामणि कहा है, जो भगवान के चिंतन करने से प्राप्त होती है। और वह चिंतामणि कौन सी है? राम नाम की चिंतामणि। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी, देखिए, राम नाम को चिंतामणि माना है। राम नाम चिंतामणि सुंदर। तो ईश्वर का जो भजन करना होता है वो सबसे श्रेष्ठ कवि के द्वारा बताया गया है।